संस्कृताय नमः। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला में आज जिस सूक्ति पर हम चर्चा करेंगे वह सूक्ति महाकवि कालिदास की रचना रघुवंशम से ली गई है। दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हालांकि मैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहे जाने से खुश नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शेक्सपियर को पश्चिम का कालिदास कहा जाना चाहिए, क्योंकि कालिदास शेक्सपियर के पूर्व के कवि हैं तथा उनसे मैं कालिदास को शेक्सपियर की तुलना में काफ़ी ऊंचा स्थान देना पसंद करता हूँ। हालांकि इसमें सभी लोगों का विभिन्न अन्य मत हो सकता है और उन मतों से मुझे कोई परहेज गुरेज नहीं है। तो खैर दोस्तों, हम आज की सूक्ति पर चलते हैं। हमारी सूक्ति है, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य अपूजा व्यतिक्रमः। प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। सूक्ति का अर्थ है, पूजनीय की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। यदि कोई पूजनीय व्यक्ति है और आप उसका अपमान करते हैं, उसकी जो पूजा चल रही है उसका उल्लंघन करते हैं, तो इससे आपका कल्याण रुक जाता है। माघ की रचना शिशुपाल वध में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो कृष्ण है, जब उनकी पूजा हो रही होती है, उनकी आराधना हो रही होती है, जब उनको सम्मानित किया जा रहा होता है, तो जो शिशुपाल है वह इससे क्रोधित होता है, वह उसे रोकने की चेष्टा करता है, वह कृष्ण को अपमानित करता है और अंत में क्या होता है? शिशुपाल का वध होता है। दोस्तों, ऐसे ही दुर्योधन को श्री कृष्ण समझाने के लिए आते हैं और समझाने के लिए आते हैं कि तुम जब युद्ध करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का किसी का भी लाभ नहीं होगा, सभी की हानि ही होगी। और वो उसको समझाते हैं कि तुम अपना आधा जो तुम्हारा राज्य है वही अपने भाइयों को दे दो और इससे ही वो लोग अपना कार्य चला लेंगे। इसको जो हिंदी के कवि दिनकर ने रश्मिरथी अपनी रचना में अच्छे से इसको प्रस्तुत किया है कि कृष्ण भगवान दुर्योधन की सभा में आए हुए हैं और वो दुर्योधन को कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। और फिर आगे कहते हैं कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और इस तरह से महाकवि दिनकर इसको आगे पूरी अपनी रश्मिरथी में इसका विश्लेषण करते हैं। और अंत में आपको भी पता है कि क्या परिणाम होता है महाभारत के युद्ध का। किसी का कल्याण नहीं होता, सभी की हानि ही होती है। तो इसी तरह से जो पूजनीय व्यक्ति थे, जब श्री कृष्ण उसको समझाने आए थे तो दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि श्री कृष्ण एक पूजनीय व्यक्ति है। जब आप उस व्यक्ति का जो कि पूजनीय है, जब आप उसका असम्मान करते हैं, जब उसका आप अपमान करते हैं, तो इससे आपका नुकसान ही नुकसान होगा। तो यही हमारी आज की सूक्ति का अर्थ भी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की सूक्ति पसंद आई होगी और आपको यह सूक्ति कैसी भी लगी है तो आप वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि जगहों पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।